Hello everyone, welcome to master classes. Today we will continue chapter number 3 money and credit. I hope part 1 इसका आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और शुरू करेंगे आज का ये सेशन। आज हम पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में कि बैंक्स क्या करते हैं जो डिपॉजिट्स हमारे से लेते हैं, और क्रेडिट जो है वो क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, देखो लास्ट हमने जो पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो मनी है वो हमारी करेंसी है आज की डेट में, जो मॉडर्न करेंसी है उसमें हमने पढ़ा था कि बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी हमारी करेंसी में आता है। ओके, तो बच्चों जो बैंक है वो क्या करता है हमारे पैसे का, कभी आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि बैंक को क्या फ़ायदा होता है, हमारे इतने सारे पैसे जो हम रखते हैं बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उससे फ़ायदा क्या होता होगा बैंक को, कि बैंक वो पैसे क्या इकट्ठे कर करके अपने बैंक में रखता रहता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या होता है कि बैंक जो है वो एक स्मॉल पोर्शन जो है डिपॉजिट्स का एज कैश अपने पास रखता है। बाकी जो सारे पैसे होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो लोग जो मेजर पोर्शन होता है उसका वो एक्सटेंड करते हैं एज लोन्स टू अदर्स। क्या होता है, सपोज करो दो लोग हैं, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, एक्स्ट्रा मनी है, वो मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसको चाहती हूँ कि बैंक में सेफली रख दूँ, तो मैं उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करा देती हूँ। एक इंसान है, उसको ज़रूरत है बिजनेस के लिए थोड़े से पैसों की, वो चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो और अच्छा चल सकता है, वो और प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है अगर उसको थोड़ा सा लोन मिल जाए तो वो बैंक के पास जाता है और लोन ले लेता है। तो बैंक क्या करता है, मेरे पैसे जो मैंने डिपॉजिट कराए हुए हैं, जो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट्स कराए होते हैं, उनमें से कुछ पोर्शन जो है वो लेंडर्स को बोरोअर्स को बोरो कर देता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। मैंने बता दिया ये आपको। बैंक्स इन इंडिया, ये एग्जाम्पल दिया है कि दीज डेज, आज की डेट में बैंक्स जो है इंडिया में अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स जो है एज कैश अपने पास रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारे लोग अगर बैंक में पहुंच गए कि भाई हमारे जो पैसे हैं मैंने डिपॉजिट कराए हुए थे, मुझे ज़रूरत है, एकदम से कुछ आ जाता है, कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोविड में आपने देखा होगा इमरजेंसीज आई थी काफ़ी सारी, तो जो कैश है उसको बैंक को कुछ रखना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो लोग 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश जो है वो रखते हैं। ओके, फिर बैंक क्या करते हैं, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। ओके, ये मैंने आपको बताया कि जो ज़रूरत में है, जो नीड में है, उनको लोन्स प्रोवाइड कराकर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है। ओके बच्चों, तो बैंक ऐसी फ्री में हमारे लिए सेवा करने के लिए नहीं बैठा। ओके, तो इन दिस वे banks mediate between those who have surplus funds, the depositors। ओके, कि भाई जैसे मैं डिपॉजिटर हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दी। ओके, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, जो इस फंड्स की ज़रूरत है जिसको, वो कौन हुए, बोरोअर्स। तो वो क्या करते हैं, बैंक से बोरो कर लेते हैं पैसे एज अ लोन। ओके, तो लोन की डेफिनेशन भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों जो बैंक है ना, उनके जो लोग हैं उनकी सैलरी, बैंक्स इतने सारी जगह, इतना ATMs, इतनी 24/7 कस्टमर केयर सर्विस, इतनी सारी सर्विसेज कैसे दे देते हैं, वो क्या सिर्फ जनता का भला करने के लिए बैठे हैं, नहीं। क्या होता है, बैंक्स चार्ज अ हायर रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। मैंने बैंक में जो जमा कराए हैं पैसे, उसमें क्या होता है, मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। और जब आप लोन लेने जाओगे ना बच्चों, अपने पेरेंट्स से पूछना, अगर किसी के पेरेंट्स के ऊपर कोई लोन होगा तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि जो उन्होंने लोन लिया होगा उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करते हैं बैंक। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income। तो आज आपको ज़रूर ये बात क्लियर हो गई होगी कि बैंक्स जो है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बच्चों क्या होता है, ये जो डिफरेंस है ना, जो डिपॉजिटर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं और जो लेने वाला है बोरोअर्स है उसको इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग, तो ये जो डिफरेंस है वही इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। ओके गाइज, तो ये था आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स।
आगे हम बच्चों देखेंगे क्रेडिट के बारे में। तो देखो बच्चों, इसमें मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाऊंगी, ठीक है। तो क्रेडिट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्रेडिट दैट इज लोन रेफर्स टू एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी। यहाँ पे क्या होता है, जो लेंडर है वो क्या करता है, बोरोअर को कुछ मनी या कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और उसमें होता क्या है कि फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस जो है वो किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो अब बच्चों स्टोरीज यहाँ पे सिचुएशंस ये आती हैं कि क्रेडिट जो है, एक सिचुएशन में आपको ऐसी बताऊंगी कि क्रेडिट जो है वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी अराइज होती है गाइस कि जिसमें क्या होता है, जो रिकवरी होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है। ओके, तो हम 2 एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, एक ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, नॉट ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर है। ओके, शू मैन्युफैक्चरर है। अब क्या हुआ, फेस्टिव सीजन था, ओके, दिवाली आने वाली थी। तो एक जो ट्रेडर था उसने मैन्युफैक्चरर से कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे 2000 शूज़ जो है वो मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे चाहिए। ओके, तो जो मैन्युफैक्चरर था उसने कहा ओके सर, बिल्कुल मैं आपके लिए काम करूँगा, काम तो करने के लिए बैठा हूँ। तो अब हुआ क्या था कि उस इंसान के पास पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो काम है, जो उसको मिला है काम, वो इतने सारे शूज़ बना पाता। और साथ ही साथ उसको क्या करना था, एक्स्ट्रा लेबर भी लगानी थी। उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो 1 महीने में 2000 शूज़ का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसको क्या करना था कि और लेबर जो है वो हायर करनी थी, और साथ ही साथ उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना था। ठीक है, अब उसकी कुछ ज़रूरतें थी और उसके पास पैसे नहीं थे। अगर वो मना कर देता कि भाई नहीं मैं काम नहीं करूँगा तो लॉस हो जाता, मतलब उसको वो प्रॉफिट हो नहीं पाता। तो उसने क्या किया, उसने 2 सोर्सेज से लोन लिया। ओके, तो 2 सोर्सेज से कैसे लोन लिया, एक तो सबसे पहले जो जिससे रॉ मटेरियल लेना था उससे बातचीत की, उसका अच्छा खासा फ्रेंड था वो, उसने कहा कि भाई देख ऐसे ऐसे मेरे पास ना एक मोटा सा ऑर्डर आया है, प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर, मुझे तू रॉ मटेरियल दे दे, मैं 1 महीने बाद तेरी पेमेंट गारंटेड दे दूंगा। उसने कहा चल भाई ठीक है यार, तू तो यार है मेरा, कोई बात नहीं, तू ले ले, टेंशन मत ले, तू काम कर, तू पैसे कमा। ओके, तो उसने क्या किया, वहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया। अब बात आई लेबर की सैलरी, वर्कर्स की सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, वो तो खुद एक छोटा इंसान है, उससे तो कहेगा नहीं कि भाई तो 1 महीने बाद पैसे ले लियो। तो कुछ उसने क्या किया, जो जिस पार्टी का ऑर्डर था उससे थोड़े से एडवांस पेमेंट ले ली कि सर ऐसा ऐसा है ना, हमारी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप थोड़ी से पैसे जो है वो एडवांस दे दोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आप ऑर्डर मेरा ले लोगे। तो उसने कहा चल भाई यार ये भी बात ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ पैसे वहाँ से ले लिए, 2 सोर्सेज हो गए। 1 महीने बाद नॉर्मल बहुत अच्छा चला, बहुत सब टाइम पर काम हो गया, ऑर्डर भी उसने ले लिया, पैसे भी, पेमेंट भी पूरे सही से आ गई। और फिर उसने किया क्या, अपने जो फ्रेंड्स है जिससे उसने रॉ मटेरियल लिया था उसके भी पैसे दे दिए और ऑर्डर भी दे दिया, प्रॉफिट भी रख लिया, वर्कर्स की सैलरी भी दे दी थी, सब टनाटन एकदम ओके रिपोर्ट हो गई। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे credit plays a vital and positive role, but sometimes it pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। यहाँ पे अब हम केस 2 देखेंगे। तो केस 2 देखेंगे, एक लेडी थी, वो विडो लेडी थी और उसके 2 बच्चे थे और उसके पास कुछ ज़मीन थी, कुछ भी 3 एकड़ 2 एकड़ कुछ ज़मीन थी उसके पास, और वो वहाँ पे क्रॉप उगाती थी। ओके, तो हुआ क्या कि एक बार जब सीज़न आया तो उसने सीड्स वगैरह लेने के लिए और जो भी सीड्स होते हैं या फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सब लेने के लिए भी बच्चों पैसे चाहिए होते हैं। ओके, इरिगेशनल कुछ ट्रैक्टर हो गया, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इतना आसान नहीं होता एग्रीकल्चर भी। ठीक है, तो उसने एक लोन लिया और लोन उसने नॉर्मली किसी मतलब जो गाँव में लेंडर्स होते हैं उनसे ले लिया कि साहब ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के कि साहब आप मुझे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, और मैं जब ये मेरी फसल जो है वो उग जाएगी और मैं मार्केट में इसको बेच के आऊँगी तो मैं आपके पैसे चुका दूँगी। उसने कहा ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि जब उसने क्रॉप ग्रो करी तो क्रॉप अच्छी खासी चल रही थी, बट सडनली क्या हुआ, क्रॉप में कीड़े लग गए। राइट, तो वहाँ पे रैट्स या बर्ड्स कुछ भी उसके खेत में आ गए और जो क्रॉप्स है वो सारी उजड़ गई। तो हुआ क्या
कि वो अपना जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाई। ओके, उसने काफ़ी कुछ कोशिशें की, उसने फिर और छोटा सा एक लोन लिया, पेस्टिसाइड्स छिड़के अगली बार, काफ़ी कुछ किया उसने। अब वो एक अकेली बेचारी लेडी, अब हुआ क्या कि धीरे 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 इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, एक दो जनों से और रिलेटिव से थोड़े से पैसे, घर पे खाने के पैसे, उसने 2-3-4 जगह से थोड़े थोड़े पैसे जो है वो ले लिए। अब जो उसकी क्रॉप्स थी वो उतना ज़्यादा मार्केट में हायर प्राइस पे नहीं बिक रही थी, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी। एक छोटे सा खेत और उसमें थोड़ा सा ही फसल, उसमें वो अकेली लेडी काम करने वाली, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो क्या क्या करेगी, है ना। तो अब हुआ क्या, वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई जहाँ पे वो डेट ट्रैप में फंस गई। ठीक है, डेट ट्रैप, दिस इज व्हाट वी कॉल डेट ट्रैप। अब वो ऐसे जाल में फंस गई कि यहाँ से, इस सिचुएशन से रिकवर होना बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो उसने क्या किया, एट द एंड उसने तंग आकर, जिससे उसने बहुत सारे पैसे लिए थे, उस इंसान को अपनी जो ज़मीन है वो बेच दी। राइट, तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें बोरोअर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहाँ से रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल सा था और बहुत ही पेनफुल था। राइट, तो बच्चों यहाँ पे हमें ये सीख मिली कि क्रेडिट जो है उसको आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको श्योर शॉट पता हो कि आप आगे इसको चुका पाओगे। राइट, तो यहाँ पे क्रेडिट जो है पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, बट समटाइम्स ये इसको रिकवरी जो है वो बहुत पेनफुल हो सकती है। ओके, तो गाइज आगे पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्लास को जल्दी से खत्म करेंगे। बहुत छोटे छोटे सेशंस बच्चों हम लोग लेकर आते हैं ताकि सोशल स्टडीज़ जो है वो आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, क्योंकि बच्चों को सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगती है और छोटे छोटे सेशंस बच्चे आराम से मतलब बहुत एंजॉय करके देख लेते हैं। ओके गाइज, तो आगे देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बच्चों क्या होता है कि हर लोन अग्रीमेंट जो है उसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है। ओके, कि जो बोरोअर है उसको लेंडर जो है उसको ज़रूर पे करना होगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, काइंड ऑफ 10%, 6%, 12%, 13%, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना है। लाइक अगर मैं किसी से 2 लाख का लोन ले रही हूँ तो 2 लाख पे 15%, जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो जो भी स्पेसिफाई किया गया है अग्रीमेंट में, उसके साथ मुझे क्या करना है, 15% इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट वो पे करना पड़ता है। ओके, अब समटाइम्स बच्चों क्या होता है, लेंडर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कोलैटरल, दैट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। ठीक है, जैसा कि मे बी जो अभी मैंने आपको केस बताया एक विडो लेडी वाला, उसमें भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि जो लेंडर था जिसने उसको पैसे उधार दिए थे, उसने ज़मीन के कागजात जो है वो रख लिए हो उस लेडी से और फिर बाद में उसने उसको बेच दिया हो। अब देखो यहाँ पे बच्चों राइट तो हो जाता है। देखो अगर आप रीपे नहीं करते हो लोन, सपोज जो लोन है वो 1 ईयर 2 ईयर जितना भी आपका हुआ हो, सेटलमेंट हुई हो कि भाई इतने डेज में इतने टाइम बाद मैं अपना लोन जो है वो रीपे कर दूंगा या कर दूंगी, अगर आपने उस समय तक पेमेंट नहीं की तो आप जो कोलैटरल रखते हो, कोलैटरल मतलब एक सिक्योरिटी रखते हो, उसको बेचने का राइट जो है वो लेंडर को मिल जाता है। इन विच केस, इन दैट केस कि आपने रीपे नहीं किया। ओके, आपने अगर रीपे कर दिया है फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स, भाई जो बोरोअर है उसकी वो एसेट है। ठीक है, लाइक वो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है, बैंक के साथ डिपॉजिट्स हो सकते हैं, एफडीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, और वो क्या करता है, यूज करता है इसको, दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन रीपे नहीं होगा तब तक एज अ गारंटी वो इसको रख सकता है उसके पास। और इसमें आगे क्या है कि जो लेंडर है, लेंडर जो है अगर उसको पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं मिलती, जो टोटल पेमेंट है, प्रिंसिपल पेमेंट है, अगर वो टाइम से नहीं मिलती है तो उसको राइट मिल जाता है बच्चों कि वो उसकी एसेट को, जो बोरोअर है उसकी एसेट को बेच सकता है और अपने पैसे जो है, अपनी जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। ओके,
तो बच्चों ये थे हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब इसमें हमने कुछ छोटी छोटी बातें जो पढ़ी हैं वो क्या क्या है, देखो इंटरेस्ट रेट, ओके, देन कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ओके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है, जैसे कुछ स्टैम्प पेपर्स वगैरह होते हैं, ओके, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, ओके, कि भाई जो रीपेमेंट है वो उसका मोड कैसा रहेगा, कैसे कैसे वो पैसे वापस करेंगे, टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ओके। तो इन 4 चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट and the mode of repayment, all these together comprise what is called the terms of credit। तो ये था बच्चों आपका terms of credit। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। बच्चों बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो प्रेस करना बनता ही है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।